हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक रियल स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक रियल स्टोरी। ये प्रूफ है अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट द्वारा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में जिसका नाम है कारशियंग। बट हाँ, ये कारशियंग जितना खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक है। कारशियंग एक छोटा सा टाउन है जो दार्जिलिंग से समथिंग लाइक 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कारशियंग में वेकेशन में जाते होंगे, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे टूर में, कि हम जो हॉलीडे मिलता है हमें वो स्पेंड करके आएंगे। मैं खुद जाके आई हूँ कारशियंग, दार्जिलिंग, जितने भी हिल स्टेशन हैं, लावा वगैरह, वहाँ पे हमने पैराशूट ग्लाइडिंग भी की है, बहुत सारे इंजॉयमेंट किया है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कारशियंग में एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियल चीज़ है। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ ना गाइस, वो बहुत मिस्टीरियल है, बहुत ही ज़्यादा उसमें मिस्ट्री है जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया और कर भी नहीं पाएंगे। द इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, द मोस्ट हॉरर प्लेस एक्चुअली, कारशियंग। जो आप में से बहुत सारे लोगों को तो डोहिल के बारे में पता ही होगा, बट कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। आज मैं उसके ही बारे में आप सबके साथ बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी डोहिल की एक फॉरेस्ट है, सलगोआ, उसके बारे में। और ये फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेडली है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेडली और ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं जो आप शायद अपनी सुना भी ना हो, और अगर सुना भी है तो फिर आधा ही सुन पाए होंगे, क्योंकि पूरी चीज़ें बताने वाले कभी जिंदा ही नहीं थे। उस फॉरेस्ट में आज तक जितने भी लोग या फिर टूरिस्ट गए हैं, आधे लोगों की मिस्टीरियस डेथ हुई है या फिर वो गुम हो गया है, कभी लौट के नहीं आया। मैं बात कर रही हूँ विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल के बारे में। आज मैं बात करूँगी विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल के बारे में, जिसके नियर ही ये फॉरेस्ट पड़ता है। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल जो है बहुत सालों पहले बंद हो चुका है, वो कारशियंग में ही है। और ये स्कूल बंद होने के सालों बाद भी वहाँ के लोगों ने स्कूल में क्लासेस होने की, खेलने कूदने की, चीखने की आवाज़ें सुनी हैं, आज भी सुनते हैं। हर शाम के टाइम आप उस रास्ते से जा भी नहीं सकते। वहाँ पे आपको शाम के टाइम हेडलेस क्रॉपर्स, हेडलेस स्पिरिट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है गाइस, ये प्रूफ है। ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट द्वारा प्रूफ्ड है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कारशियंग को 3rd हॉन्टेड प्लेस के बारे में नॉमिनेट किया गया है। कारशियंग डोहिल को इंडिया का 3rd हॉरर प्लेस बताया जाता है। जब आप शाम के टाइम उस फॉरेस्ट के अंदर या फिर फॉरेस्ट के साइड से भी गुजरते हो ना, तो आपको कुछ अलग ही टाइप फील होता है, कुछ अलग ही लाइक स्पिरिट। वहाँ पे एक छोटी सी ऐसी जगह है ना दोस्तों, उस स्कूल और इस फॉरेस्ट के बीच में, बीचों बीच एक ऐसी छोटी रोड है जिसको बोलते हैं डेडली रोड, और वो रोड सीधा फॉरेस्ट से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है। उस रोड में, सिर्फ उसी रोड में, पूरे फॉरेस्ट में तो इतने ज़्यादा स्पिरिट है, बट उस रोड में एक साथ आपको हज़ारों की तादाद में स्पिरिट महसूस होंगे, या फिर आप देख भी सकते हो। जो रहते हैं लोग, ये दावा है कि पहले जब उनके लाइक ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर जब लकड़ियाँ लेने जाते थे या फिर कुछ काम के थ्रू से ही जाते थे, तो उनको रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखाई देता था जिसका हेड ही नहीं है। आप सोच सकते हो, मुझे महसूस होने में भी मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे। और वो सामने देखते थे, और उसके साथ उस छोटे बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। अगर वो बूढ़ी औरत किसी को दिख जाती थी, अगर आप उसका पीछा करते थे ना, तो आप गुम हो जाते हो। फॉरेस्ट के बीचों बीच आप गुम हो जाते हो और कभी लौट के भी नहीं आता है।
उस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो मिस्ट्री है, क्यों उन्होंने सुसाइड किया, किसके कारण सुसाइड किया, फिर क्या रीज़न है, किसी को पता ही नहीं है। दोस्तों, आप सोच सकते हो ये कितनी ज़्यादा मिस्ट्री है। टोटल कार्शियांग की, डोहिल की जितनी भी ज़्यादा रहस्य है या फिर सच्चाई है, वो डोहिल की इसी फॉरेस्ट में कैद है। और ये जान के लौटने वाला कोई नहीं है कि इसमें है क्या। आप अगर दिन के टाइम में भी उस फॉरेस्ट के अंदर चले जाओ ना, तो आपको लगेगा कि आप रात में हो। इतना घना है वो फॉरेस्ट कि आपको वहाँ पे धूप मिलने की कोई आशा नहीं है। पहले से हिल टाउन है कि हिल टाउन में तो आपको पता ही है बहुत सारा फॉग रहता है, और दिन के टाइम में भी वहाँ पे फॉग ही रहता है, और धूप कभी कभी पड़ता है या फिर नहीं भी पड़ता है। और ये फॉरेस्ट इतना ज़्यादा घना है कि आपको वहाँ पे धूप या फिर रोशनी मिलना नामुमकिन सा है। सबको बताना चाहती हूँ कि आप अगर घूमने भी जाओ ना, तो इस फॉरेस्ट से थोड़ा दूर ही रहना। सेफ, ये सेफ नहीं है। इस फॉरेस्ट को डेडली फॉरेस्ट बोलने के साथ साथ श्रापित फॉरेस्ट को श्रापित फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आज तक इस फॉरेस्ट में जो गए हैं कभी भी वापस लौट के नहीं आए हैं। उस फॉरेस्ट के साइड में बहुत सारे छोटे कच्चे गलियां या फिर रास्ते भी जाते हैं। उस रास्ते में आपको ऐसे भी रोड दिखेंगे जहाँ पे लिखा होगा डेंजर का साइन। तो अगर आप सब सोच रहे हो कि आप टूर में जाओ कार्शियांग में, आप कार्शियांग घूमो फिरो जाओ, बट इस फॉरेस्ट को अवॉइड करके जाओ। या फिर आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप सबके लिए यही बेटर है कि आप उस फॉरेस्ट को अवॉइड करके पूरी कार्शियांग का मज़ा लो। बिकॉज कार्शियांग बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर है, और हिल स्टेशन के ऊपर से आपको टोटल टाउन देखने को मिलेगा वहाँ पे, बट इस फॉरेस्ट में कभी मत जाना। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक लाइक एंड एक कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी हॉरर स्टोरी में तो मैं नेक्स्ट में और एक हॉरर स्टोरी लेके आप सबके साथ हाजिर होंगी जो भी इसकी तरह रियल है, और ये रियल है। तो दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिए। मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जैसे कि मैंने वादा किया था 5 आईडीज आई विल टू मोनेटाइज, डेफिनेटली आज की टॉप 5 आईडीज रखिए। डोहिल में जाओ बट फॉरेस्ट में मत जाना। बाय बाय।